सागर के मकरोनिया में बीते दिनों नरियावली थाना अंतर्गत घटित सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता मिले, साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसकी मांग मुखर करते हुए छत्री समाज के आह्वान पर सर्व समाज के बैनर तले प्रशासन से लगातार न्याय इंसाफ की गुहार लगाई जा रही। जहां मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित समाजजनों के सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने प्रशासन शासन की उदासीन रवैया पर मकरोनिया ओवरब्रिज के पास चक्का जाम लगा डाला और अपनी मांगों के निराकरण की आवाज़ उठाते हुए प्रदर्शन किया। समाजजनों के प्रदर्शन की सूचना पर मकरोनिया पुलिस अधीक्षक और सिटी पुलिस अधीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर समझाइश का प्रयास किया। इसी बीच प्रदर्शन की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया भी पहुंच गए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सर्व समाज के लोगों से चर्चा कर उनकी बात सुनी। मुख्यमंत्री से चर्चा कर वस्तु स्थिति से अवगत कराए जाने पर उनके द्वारा 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को दिए जाने की बात कही। चर्चा के दौरान नरियावली थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर भी प्रदर्शन में शामिल लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई, जहां घटना के बाद से ही रसूखदार रईसजादे आरोपी को बचाने की मंशा से जांच विवेचना में लापरवाही और उसके खिलाफ मामूली धारा के तहत प्रकरण दर्ज किए जाने पर सभी आक्रोशित दिखाई दिए। थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी उठाई गई, जिस पर मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने जांच की बात कही, जिसके बाद 7 दिनों का समय प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को दे उनकी प्रमुख मांग पूरी नहीं होने पर पुनः पीड़ित पक्ष को न्याय मिले आंदोलन की चेतावनी दी। गौरतलब हो कि रईसजादे अमन बिरला नामक युवक ने 19 तारीख को शराब के नशे में चूर होकर अपनी XUV कार से 2 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद से ही हिट एंड रन वाले मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही थी, जिसके तहत आज यह प्रदर्शन भी हुआ। दिनों में जरुआ खेड़ा के पास में हुई दुर्घटना के संबंध में सब समाज को द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ट्रेन की विभिन्न मांगे थी। जिसमें एक कमेटी गठित की गई। कमेटी की जो भी रिजल्ट आएगा अनुशंसाएं आएंगी, उसके आधार पर काफ़ी दुखद थी और हम सबको उसका दर्द भी है और दुख भी है। और निश्चित तौर पर ये हमारे गोरा के हैं, कार्यकर्ता भी हैं, पूरी सहानुभूति पूरे समाज को भी है, जनप्रतिनिधियों को भी है, सर्व संगठन को भी है। वो लगातार उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रारंभिक रूप से जो धाराएं लगाई गई थी, लेकिन घटना का जैसा स्वरूप था और परिवार की भी मांग थी और बाकी लोगों की भी मांग थी, तो परिवार की भावना को सम्मान रखते हुए और घटना जिस तरह से हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए धाराओं की बढ़ोतरी हुई है। 304 ए से 304 लगाई गई है, गिरफ्तारी हुई है, जेल में भेजा गया है। और मैं लगातार प्रयास कर रहा था कि पीड़ित परिवार को शासन की तरफ से कुछ न कुछ सहायता राशि मिलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ किसी भी सहायता राशि का उस जीवन से जो चला गया उससे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर मोहन यादव जी ने, मैंने उनसे आग्रह किया था, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपए की राशि हम मृतक परिवार के लिए कुल मिलाकर 6 लाख रुपए की राशि उन्होंने दे दी। जाँच चल रही है SPOP के नेतृत्व में। SPOP की यदि उस पूरी जांच में जो भी पाया जाएगा, यदि उसमें TI की कोई गलती है तो TI के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हम उन लोगों की 4 मांगे थी। सबसे पहले तो पुलिस ने बहुत गड़बड़ी की, जो मांग थी वो नहीं भाई 304 शुरू में लगनी थी, क्योंकि उसने एक आदमी को नहीं, एक गाड़ी को मारते हुए 3 लोगों को फिर भागा और दूसरी गाड़ी को मारा। अगर वो चाहता तो वो एक जान बच जाती। तो पुलिस ने वो केस ही सरासर मोड़ दिया। एक तो ये कर दिया, चलो ठीक है, वो भी अपन शांतिपूर्ण सब चाह रहे थे कि ऐसा हो जाए ढंग से, लेकिन नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने जब ज्ञापन दिया, जब 304 लगी कि हम आंदोलन करेंगे, लेकिन उसमें 4 मांगी थी हमारी। एक तो 304 थी, एक उचित मुआवजा था और उसका सस्पेंड मतलब जो पुलिस TI जो थाना प्रभारी थे उनके लिए बर्खास्त किया जाए। और चौथी जो मांग थी कि उसके घर पे बुलडोजर चले।